नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और ये हफ्ता पेनफुल रहा है क्योंकि स्पेशली आज का दिन किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। बीच में एक बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिली थी, वो फेल हुई, फिर अटेम्प्ट हुआ, वो भी फेल हुआ और इस समय अगर आप गौर करिएगा तो निफ्टी 24,163 के आसपास ट्रेड करता हुआ लगभग 40 अंकों का नुकसान। निफ्टी बैंक में ज़्यादा पेन, ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। 300 पॉइंट गंवा चुका है अब निफ्टी बैंक इस समय 51,600 के आसपास, डे लो से ज़्यादा दूर नहीं है हम, और मिड कैप्स भी 300 पॉइंट का गोता खा चुके हैं। तो एक बार एक और नॉक मार्केट ने लिया ज़रूर है। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो जाहिर तौर पर ऐसे दिन काफ़ी नेगेटिव हो चुकी है, गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है। अगर आप कंट्रीब्यूटर स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो वहाँ पर आपको साफ पता लगेगा कि देखिए आज टेक्नोलॉजी की मदद मिल रही है, इन्फी, विप्रो जैसे स्टॉक्स तेज़ी में, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये ड्रैगर्स हैं मार्केट के लिए आज, और आईसीआईसीआई बैंक खासतौर से सबसे ज़्यादा दबाव बना रहा है इस समय। चलिए हमारे जानकार फिर इस आज के दिन क्या फिर से मंदी के सौदों का ही साथ लेंगे, किन पर इनकी नजरें रहेंगी, वो सारे ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। पहले आपके लिए ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति। ये हाल है कि अमोल अभी भी लीडरशिप पोजीशन में, 3% के गेन्स इनके, 2.89% के गेन्स प्रशांत के एंड -4% के रिटर्न्स हैं हरीश के। मार्केट फिर पलटी खा रहा है। आज के लिए, आज की इस हफ्ते के लिए क्लोजिंग लेवल आप इंडेक्स पर, निफ्टी पर अमोल क्या देखना चाहेंगे? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई थिंक ये करेक्शन पूरा होता हुआ दिख रहा है। जो भी रैली हुआ था तो उसका आई थिंक 61% का अगर हम रिट्रेसमेंट पकड़ के चलते तो मुझे लगता है 24,100 यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट आने वाले दिनों में या आने वाले हफ्ते में भी रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है आई थिंक मार्केट में बाउंस बैक आने के चांसेस पूरे हैं। और आई थिंक ऑन द हायर साइड में वेट करूंगा 24,250। उसके ऊपर अगर इंडेक्स ट्रेड होता है तो आई थिंक ये जो बुलिश सेंटीमेंट बनेगा वो कंटिन्यू रहने के चांसेस दिख के आ रहे हैं चार्ट्स के ऊपर। ओके, तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, 24,200 के ऊपर ही मार्केट पर एक बाय साइड का कॉल लिया जाए। मार्केट की हालत पतली, लेकिन एक स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर रहा है वो इंडियन होटल है। ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। करीब 6% के गेन्स इस स्टॉक ने अपने नाम कर लिए हैं और यहाँ पर दरअसल लॉन्ग साइड की पोजीशंस अब ऐड होना शुरू हो चुकी है। सेकंड क्वार्टर में परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा। नॉर्मली एक लीन क्वार्टर रहता है, सीजनली वीकनेस रहती है, लेकिन इस बार आप गौर करिएगा सेकंड क्वार्टर में आय 27% बढ़ी। ऑफ कोर्स हमने देखा है मुनाफा 3 गुना बढ़ा, लेकिन इसमें एक वन टाइम गेन है 300 करोड़ का जो ताज सैट्स कंसोलिडेट किया गया है। एबिटा 41% ऊपर, मार्जिन्स में खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, ऑक्यूपेंसी इंप्रूव हो रहा है। सब पर अब बात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ पुनीत चटवाल। चटवाल जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कांग्रेचुलेशंस, एक और मजबूत क्वार्टर। एंड सेकंड क्वार्टर सीजनली एक थोड़ा सा लीन क्वार्टर होता है। आई रिमेंबर Q1 में आपने कहा था कि इलेक्शंस और कम वेडिंग डेट्स के चलते थोड़ी सी नरमी थी, तो Q2 में आपके फेवर में क्या गया? Q2 में फर्स्टली गुड मॉर्निंग। आप देखिए, ऐसा है कि जो भी हम स्टेटिस्टिक्स देखते हैं इस बारी Q1 और Q2 को एक साथ जोड़ के देखना चाहिए, बिकॉज ये इलेक्शंस जो है ये वंस इन 5 years होते हैं और इस बारी काफी ज्यादा जो आपका जो एटमॉस्फेयर जो था, जो हीट वेव था, उससे काफी फर्क पड़ा था लेजर डेस्टिनेशंस में एंड बाकी डेस्टिनेशंस में भी। और इट्स वेरी नॉर्मल कि जब इलेक्शन पीरियड आता है तो आपका जो गवर्नमेंट बिजनेस है वो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट जीरो लेवल पे आता है, ना आपके बाहर से डेलीगेशंस आते हैं ना रहते हैं, एंड दैट क्रिएट्स अ पेंट अप डिमांड। तो वो पेंट अप डिमांड Q2 में आया, प्लस जो वेडिंग डेट्स अप्रैल में जून की थी वो जुलाई में शिफ्ट हो गई थी इस साल। सो जुलाई में वेडिंग्स ने फिर से चार्ज लिया। तो आई थिंक ऑल इन ऑल दिस वाज वन ऑफ जिसमें अ लॉट ऑफ बिजनेस जो है आपका Q1 का Q2 में शिफ्ट हुआ। बट हमारे लिए तो Q1 भी ठीक था, बट Q2 इज ऑब्वियसली हैज बीन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और जैसा आपने कहा Q2 इज द वीकेस्ट क्वार्टर जो साल में होता है, तो इसलिए वी आर वेरी प्लीज्ड with the performance, and Q3 has also started on a very good note. In the month of October हमने almost 16% better top line versus last year October किया है, without G20 and without World Cup. That's quite interesting to hear. अब सेकेंड हाफ में क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि EBITDA नियरली 41% बढ़ा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, इसको और कैसे बेहतर करेंगे इन द कमिंग 2 quarters?
देखिए सेकेंड हाफ इज ऑलवेज द बेस्ट हाफ, तो इसमें उसमें Q3 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आई थिंक आने वाले 6-7 हफ्ते जो है ये बहुत ही अहम है हमारे लिए, और बिजनेस ऑन द बुक्स बहुत स्ट्रांग है। वेडिंग्स आर बुक्ड मच इन एडवांस, तो हमारी जो बुकिंग डायरी है वेडिंग से फुल है नवंबर में। सो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अपना ये Q3 विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस्ड ऑन द फैक्ट कि हमारा बेस लास्ट ईयर का भी बहुत हाई था। सो ऑन अ हाई बेस टू डू कीप डूइंग मोर इज नॉट दैट इजी, बट एवरीथिंग इज लुकिंग पॉजिटिव एंड आई होप ऐसा ही रहे आने वाले 7-8 हफ्ते में, और कोई नेगेटिव सरप्राइज ना आए। उसका डर है क्या? आई डोंट थिंक सो पुनीत जी। नहीं, वो तो नॉर्मल में तो कोई डर नहीं है, बट वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, यहाँ कुछ पता नहीं होता। व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, sometimes there is Middle East conflict, sometimes there is some other election news, sometimes some government is dissolved, sometimes there is fear of another wave of pandemic. I'm only saying for extraordinary circumstances, otherwise किसी बात का कोई डर नहीं है, अभी भी नहीं है और आने वाले सालों में भी नहीं है। कहते हैं ना कि यू होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छा, अब यहाँ से एवरेज रूम रेट नियरली 10,100 एंड इट्स वे अहेड ऑफ द इंडस्ट्री। साथ ही साथ आपका रेवपार भी नियरली 60% ऊपर है इंडस्ट्री के। क्या यहाँ पर कंसिडरिंग अब आप पीक सीजन में उतर रहे हैं और भी स्कोप है बढ़त का? क्या और बेहतर हो पाएंगे रेट्स आपके लिए? देखिए रेट एबिलिटी तो आपकी आती है चार्ज करने की अगर आपकी ऑक्यूपेंसी हाई हो, तो इस वक्त ऑक्यूपेंसीज आर हाई। द सेकंड रीजन आपकी एबिलिटी आती है हाई चार्ज करने की, अगर आपका ब्रांड क्रिएट्स एन इमोशन। तो स्पेशली हमारा अभी भी मेजॉरिटी ऑफ आवर बिजनेस इज स्टिल ड्रिवन बाय ताज, एंड ताज इज नॉट ओनली द क्राउन ज्वेल ऑफ आवर कंपनी, ये तो एक हिंदुस्तान का क्राउन है और एक वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है। तो इसलिए इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि उनके बच्चों की शादी ताज में हुई। दैट इज, इट डजंट मैटर ताज बॉम्बे में हुई या दिल्ली में या गोवा में। एक जो ब्रांड की जो पावर है जो हमारे पास, और बाकी ब्रांड्स आर गेटिंग वेरी क्लोज इनटू दैट पोजिशनिंग, तो उससे बहुत हमें काफी टेल विंड मिल रही है। तो यही हमने देखा है कोविड के बाद से, खासकर ताज ब्रांड की जो एबिलिटी टू चार्ज एंड अट्रैक्ट बिजनेस इज फार हायर देन इवन वी वुड हैव थॉट। पुनीत जी, और बाकी प्लेटफॉर्म्स कैसे कर रहे हैं, स्पेशली जिंजर व्हिच हैज बीन रीलॉन्च्ड, उसका कितना कंट्रीब्यूशन आया है? एंड आई रिमेंबर पिछली बारी जब आपसे पर्सनली बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि जिंजर और ताज के बीच में आप एक और प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट के नीचे खड़ी करेंगे, उसको लेकर कहां पर पहुंची है बात? देखिए हमारे ब्रांडस्केप में वी आल्सो हैव विवांता, और पिछले क्वार्टर में वी हैव रीलॉन्च्ड द रीइमेजिन गेटवे। Then we have the collection of names which we have under our selections brand, and then we have Ginger. Ginger की जो growth है वो तो I have been the firm believer आज से नहीं कई सालों से कि this is an absolutely brilliant idea, और इसका एग्जीक्यूशन जो हमारी करंट टीम जो है न्यू बिजनेसेस की, उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, और हमारी 40% प्लस ग्रोथ है टॉप लाइन में जिंजर ब्रांड में। एंड एट द सेम टाइम EBITDA margin have gone beyond 40%, and I think they will reach even 50% in foreseeable future. In 2-3 quarters, when we report Ginger results, we'll be talking about 50% plus margins. And Ginger Mumbai Airport का तो हमने दिखाया भी है कि first 6 months it has done 45 crore in revenue and 55% margin. So ये जो है this brand has a very bright future over the next few decades. For India, just like Taj has been great and will continue to be great for our company. Ginger will be now the second pillar besides Taj, which will drive profitability and margins. तो रफली अगर मुझे एक अंदाजा दे सके एज वी पार्ट वेज फॉर टुडे, H2 में डबल डिजिट ग्रोथ, उसमें तो दो राय नहीं है, लेकिन मार्जिन्स जो विच आर अराउंड 30%, उसको और बिल्ड करने के लिए आप क्या अलग कर पाएंगे, क्या कहाँ जोर देना पड़ेगा? देखिए अर्षिता दी, आपको बड़ा सिंपल सा है, अगर डबल डिजिट ग्रोथ होती है सेकंड हाफ में, विच यू हैव आल्सो गाइडेड,
at a very high level driven by rate, तो ऑटोमेटिक उसकी कन्वर्जन टू मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी विल बी हायर देन इट हैज बीन फॉर द फर्स्ट हाफ। बहुत बहुत शुक्रिया चटवाल जी हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर H2 सर। थैंक यू। आज का स्टार परफॉर्मर आप कह सकते हैं आज के मार्केट का ताज इंडियन होटल ही है। करीब 6% के गेन्स इस स्टॉक में बनते दिखाई दिए हैं। स्ट्रॉन्ग कमेंट्री, सेकंड क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग डिलीवरी और H2 के लिए बहुत ही मजबूत आउटलुक, वो सब कुछ इस स्टॉक में इस समय रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक काम करेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं उस पर आएंगे। जानकारों ने अपने ट्रेड्स अब देना शुरू करेंगे। हम पहले इंडियन होटल के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। हरीश का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं और हरीश दरअसल अपने पोर्टफोलियो को कोशिश तो कर रहे हैं पूरे हफ्ते मजबूत रखने की। इनके 2 ट्रेड्स अभी भी ओपन है, BML और नवीन फ्लोरिन। गोदरेज प्रॉपर्टीज में आज सुबह में एग्जिट कर लिया। हरीश, नया ट्रेड? अच्छा जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा KPR मिल, और मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है हायर टॉप हायर बॉटम का, और मुझे लग रहा है कि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट्स के आसपास से बाउंस बैक कर रहा है और वॉल्यूम भी आज ग्रोथ दिखा रहा है। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से बाई करना चाहिए KPR मिल, और टारगेट्स रहेंगे 1030 का और स्टॉप लॉस रहेगा 909। 909 का स्टॉप लॉस, 1030 का टारगेट रहेगा। KPR मिल बाय साइड का ट्रेड 16 रुपए ऊपर इस समय। चलिए अब आते हैं प्रशांत के पोर्टफोलियो पर। तो स्वॉन एनर्जी और चंबल फर्टिलाइजर दोनों एग्जिट कर लिए। प्रशांत, नया ट्रेड? हर्षा जी, मेरा फर्स्ट पिक होगा मोतीलाल ओसवाल। ये करीबन 1015-1020 के बीच ट्रेड हो रहा है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 990 990। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वो होगा 1120 1120 का टारगेट रहेगा। और मोतीलाल ओसवाल में बाय साइड का ट्रेड 990 आप स्टॉप लॉस के तौर पर रखेंगे। गिरते बाजार में स्टॉक 9% ऊपर है, बढ़िया मूव देखने को मिला है। अमोल, आप क्या जोड़ेंगे, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में भी IDBI बैंक था जो आपने कल ही एग्जिट कर लिया? जी करेक्ट। मैं एक आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 471 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली 505 के टारगेट्स निकल के आ रहे और स्टॉप लॉस है उसका 461। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। आई थिंक जब मार्केट बाउंस बैक हुआ तो एक अच्छा खासा पुल बैक आया स्टॉक में, और ये जो 2 दिन का करेक्शन आया उसमें स्टॉक ने कंट्रीब्यूट किया नहीं है, और हायर बॉटम फॉर्मेशन है इंट्राडे चार्ट्स पे। सो लार्जर टेक्सचर अच्छा है। आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहूंगा। पोजिशनल ट्रेड, ये फिलहाल स्टॉक 2% ऊपर है, 505 का टारगेट और 461 स्टॉप लॉस रहेगा। अमोल, दूसरा ट्रेड भी अभी देना चाहते हैं? नहीं, थोड़ा वेट करूंगा हर्षदा जी। ओके। प्रशांत, आपका क्या प्लान है? जी हर्षा जी, मैं जोमेटो के साथ जाना चाहूंगा फिर से एक बार। करीबन 256 257 256 257 के बीच ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 245 245। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वही गैप जोन करीबन 275 275 का होगा। 175 के लिए जोमेटो में एंट्री इस समय ली जा रही है। 0.5% ऊपर है जोमेटो का स्टॉक आज, और 245 आप स्टॉप लॉस के तौर पर रखेंगे। अमोल ने अपने पोर्टफोलियो में एक जगह खाली रखी है और प्रशांत और हरीश का पोर्टफोलियो पूरा है। चलिए एक काम करते हैं, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते आपको मैं याद दिला दूं कि 7 दिसंबर अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो तारीख नोट कीजिएगा 7 दिसंबर की, क्योंकि उस दिन एक खास क्यूरेटेड और स्पेशल आयोजन CNBC आवास पर स्टार्टअप गुरुकुल का हम आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर देश के दिग्गज वेंचर कैपिटलिस्ट, जाने माने फाउंडर्स आपको बताएंगे कि अगर आपने इस समय बिजनेस शुरू करना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे आप अपना बिजनेस प्लान एकदम बढ़िया बना सकते हैं ताकि इन्वेस्टर्स इंप्रेस हो, मार्केट इंप्रेस हो, और साथ ही साथ अपना छोटा कारोबार कैसे स्केल करने के तरीके होंगे, कैसे अपने आप को रजिस्टर करें, कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी है जब आप नया कारोबार शुरू करते हैं, उसी के लिए आयोजित है खास गुरुकुल। तो आप इसमें ज़रूर जुड़िएगा। फटाफट से या तो लॉगिन करें या फिर वो QR कोड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे स्कैन करें और रजिस्टर करें। जानकारों ने अपने पोर्टफोलियो वाले ट्रेड्स दे दिए हैं। अब एक रिकैप आपके लिए लेकर आते हैं कि कौन कहाँ पहुँच रहा है, उस लिहाज से वो भी ऑब्जर्वेशन आपके सामने आ जाएगी। जोमेटो 275 का टारगेट प्रशांत ने दिया, ऐड किया है। 245 का स्टॉप लॉस है। मोतीलाल ओसवाल 1120 का टारगेट और 990 का स्टॉप लॉस दिया। तेजी वाला ये भी ट्रेड है। मोतीलाल इनके लिए ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है इस समय, क्योंकि वो स्टॉक पहले ही 9% भाग चुका है। जोमेटो करीब 0.29% तक के रिटर्न्स इनको जोड़कर दे रहा है। अमोल के पोर्टफोलियो में एक जगह खाली है, एक ट्रेड ऐड किया आधार हाउसिंग का, 505 टारगेट और 461 का स्टॉप लॉस है। ये काउंटर इस समय इनको करीब करीब
1.1% जोड़कर दे रहा है। अब आइए नवीन ये हरीश के पोर्टफोलियो पर। तो नवीन फ्लोरिन इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा है। 3760 का टारगेट, 3440 स्टॉप लॉस। बीएमएल भी कैरी किया, 4600 का टारगेट, 4000 स्टॉप लॉस। और केपीआर मिल जोड़ा है इन्होंने नया ट्रेड, 1030 का टारगेट है, 909 का स्टॉप लॉस है। इनके लिए बीएमएल और नवीन थोड़े से ड्रैग साबित हो रहे हैं, लेकिन केपीआर मिल करीब 0.26% तक के रिटर्न्स दे रहा है। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है वो अब आपके सामने लेकर आते हैं। अमोल 4.25% के रिटर्न्स पर बैठे हैं, तो वहां पर अच्छा कंफर्ट इन्होंने कमा लिया है। 2-2.5% के रिटर्न्स प्रशांत के, याद रखिएगा अमोल आगे दोपहर में एक और ट्रेड जोड़ पाएंगे। हरीश के लिए हफ्ता थोड़ा सा पेचीदा साबित हुआ है, -7% के रिटर्न्स इनके हुए हैं। निफ्टी बैंक पर एक फटाफट से कॉल प्रशांत आपकी मैं लेना चाहती हूँ, कंसिडरिंग वहीं पर पहले मार्केट कोलैप्स करना शुरू किया। आज क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा वॉच करने के लिए? तो हर्षा जी, अगर हम बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में देखें, मेरे हिसाब से अभी हम ऑलमोस्ट 51,950-51,900 के आसपास है। सबसे अहम जो सपोर्ट है पोजिशनली वो होगा 51,650, 51,700, 51,700, 51,650। ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे फ्यूचर्स में इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है। ये अगर ब्रेक हो जाए तो वीकनेस बढ़ सकती है। श्रेया, आप तीनों का एंड गुड लक टू ऑल थ्री ऑफ यू। थैंक यू फॉर योर टाइम इस हफ्ते। डिफिकल्ट रहा, लेकिन आपने कुछ बहुत ही बढ़िया ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद जायजा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का।